हाय दोस्तों। आज इस जेटी एकेडमी पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। उसमें हमने आपको तीन चीज बताया था: हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन। तो आज इस एकेडमी पे, इस जेटी एकेडमी पे आपका ऑर्गेनिक का सेकंड लेक्चर है। अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं आप जाके देख लीजिए, फिर आपको इस समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो सेकंड लेक्चर चालू करते हैं। और हम बता दिए थे कि हम चालू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण। तो आइए चालू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला ओपेन चेन और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। पहला ओपेन चेन और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। आ जाइए इस ओपेन चेन की ओर। इस ओपेन चेन को दो भाग में बांटा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड में आपका एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड में आपका एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं और एल्कीन को ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ये सब नाम हम आपको बोर्ड पर लिख देंगे, बस अभी सुन लीजिए आप। तो हमने बोला कि इस ओपेन चेन को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, इसे दो भाग में बांटा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है आपका एल्केन और अनसैचुरेटेड इसमें आता है आपका एल्कीन और एल्काइन। अब इस भाग आ जाइए आप लोग कहां, साइक्लिक कंपाउंड की ओर। साइक्लिक कंपाउंड का दो तीन और नाम है, हम आगे बता देंगे आपको। जब बोर्ड पे लिखेंगे ना तो हम सबका नाम लिख देंगे, आप पेशेंस रखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब साइक्लिक कंपाउंड को दो क्लास में क्लासिफाई किए हैं, इसे दो भाग में बांटे हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक को पुनः दो भाग में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। उस एरोमेटिक कंपाउंड को फिर से दो भाग में बांटा गया है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो इन बात को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। ये बैच ऑफलाइन का तो है नहीं कि हमको दो तीन बार बोलना पड़ेगा, ऑनलाइन का बैच है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं आप। इसलिए हम रिपीट नहीं बोलना चाह रहे हैं, बस जो एक बार बोल दिए और आप इसको देख लीजिए। एक बार में समझ में ना आए तब वीडियो को बैक कर लीजिए। तो वैसे हम चलिए एक बार और बोल देते हैं, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एक ओपेन चेन और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। इस ओपेन चेन की ओर आ जाइए आप लोग। इस ओपेन चेन को दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसका हिंदी होता है संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आपका एल्केन आता है और असंतृप्त में आपका एल्कीन और एल्काइन आता है। इस ओर आ जाइए आप साइक्लिक कंपाउंड की ओर। साइक्लिक कंपाउंड को दो भाग में बांटा गया है, इसे दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एक होमोसाइक्लिक दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक को फिर से दो भाग में बांटा गया है आपका एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। उस एरोमेटिक कंपाउंड को
फिर से दो भाग में बांटा गया है, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। जितनी बात आप सुने हैं इस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। फिर इसे समझाना भी है, सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसे समझाना भी हमें है। और सब्सक्राइब थोड़ा करते चलिएगा, अच्छा रहेगा। एक तो फ्री में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको कितने भाग में बांटे हैं? दो भाग में। ओपन चेन, ओपन चेन कह लीजिए, या इसे आप एसाइक्लिक कंपाउंड कह लीजिए, या आप एलिफैटिक कंपाउंड कह लीजिए, तीनों सेम है। अगर किसी बुक में एलिफैटिक कंपाउंड लिखा हुआ मिले या एसाइक्लिक कंपाउंड लिखा हुआ मिले, आपके दिमाग में आना चाहिए वो ओपन चेन की बात कर रहा है। इस ओपन चेन को हमने बोला दो भाग में बांटा है। सैचुरेटेड, इसका हिंदी होता है संतृप्त, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, इसका हिंदी होता है असंतृप्त। इसमें आपका आता है एल्केन, इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं। जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो टोटल चीज उसमें लिखा हुआ मिलेगा। अभी बोल के सुना रहे हैं आपको। एल्केन का एक और नाम क्या है? पैराफिन्स। अनसैचुरेटेड, इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एल्कीन और एल्काइन। इसको ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। वैसे पीडीएफ की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको, क्या है कि हम जो लिख रहे हैं वो बोल भी रहे हैं, या जो चीज हम नहीं लिख पाए हैं बोर्ड पे जगह के अभाव में, वो चीज हम तो बोल ही रहे हैं। आप वीडियो को रिपीट करके या रोक के उसको आराम से लिख सकते हैं। हम अभी जस्ट बोले हैं आपको कि ओपन चेन का दो और नाम है, एसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इसको दो भाग में बांटे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें आपका एल्केन आता है और इसमें आपका एल्कीन और एल्काइन आता है। अब आते हैं कहां? इस ओर आते हैं साइक्लिक कंपाउंड की ओर। साइक्लिक कह लीजिए या रिंग कंपाउंड कह लीजिए, या क्लोज्ड चेन कह लीजिए। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। थोड़ा घसफस होता है, स्पेलिंग बोल देंगे हम। हेट्रोसाइक्लिक, HETROCYCLIC, हेट्रोसाइक्लिक। तो इसके नीचे और जगह बांटने का हमें नहीं बन पा रहा है, तो उसे इसे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बोल देते हैं क्योंकि हमें समझाना यहां तक ही है। इसलिए आप होमो को या हेट्रो को दो भाग में बांट लेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। उसका स्पेलिंग जानना चाहते हैं तो ALICYCLIC, एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक AROMATIC, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को दो भाग में बांटे हैं, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड।
हम ऐसे अभी रफ में आपको लिख के समझा रहे हैं, आप इसे मत उतारिएगा, मेरी बात मानेंगे तो आप मत उतारिएगा। आपको पीडीएफ के फॉर्म में टोटल चीज जितनी बात बोले हैं सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, और आप आराम से उसको नोट कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो हमने बोला कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में बांटे हैं, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन को दो भाग में बांटे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें संतृप्त में आपका एल्केन आता है और संतृप्त में आपका एल्कीन और एल्काइन आता है। साइक्लिक में आपको इसको दो भाग में बांटे हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक को दो भाग में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को दो भाग में फिर से बांटा गया है, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बहुत बार बोल चुके हैं, शायद आपको याद भी हो गया होगा यार। तो अब सबसे पहले जानना है कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम हर क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड बकते आए, और आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफाइन किए थे, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का अध्ययन करना ही, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का अध्ययन करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और इसी के बाद हम एक लाइन लिखवाए थे आपको, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब यदि कोई पूछे आपसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, आप बहुत ही स्मूथली बोलिएगा, बड़ी आराम से बोलिएगा, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब सवाल उठता है कि ये ओपन चेन क्या होता है। अभी बोर्ड पे पूरे घिस-पिस हो जाएगा आपको समझाने के लिए, तो आप इसके लिए उदास नहीं होंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। इसके बाद आता है आपका ओपन चेन। ओपन चेन किसे बोलते हैं, तो अब सुनिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जो एक खुली श्रृंखला के फॉर्म में हो, जो एक खुली श्रृंखला के फॉर्म में हो, जिसका दो टर्मिनल सेपरेट हो, अलग अलग हो, आपस में ज्वाइंट नहीं हो। इस बात को पुनः रिपीट कर रहे हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका दो टर्मिनल अलग अलग हो, आपस में ज्वाइंट नहीं हो, वो फ्री हो, दो सिरा फ्री हो, आपस में कनेक्ट ना हो, जो एक खुली श्रृंखला के फॉर्म में हो, उसे ओपन चेन बोलेंगे। जैसे हम समझाएं आपको, रुमाल खोजते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये धागा है, अभी तो मेरे पास धागा कुछ है ये नहीं है यहां पे, नहीं तो समझा देते आपको, खैर समझ जाएंगे आप। जैसे मान लेते हैं क्या ये धागा है, मान लीजिए धागा, इसको एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, इसका दो टर्मिनल फ्री है, आपस में ज्वाइंट नहीं है, ये एक खुली श्रृंखला के फॉर्म में है। इसी टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे ओपन चेन। क्या बोलेंगे, ओपन चेन। तो इसको रखते हैं हम और समझाते हैं बोर्ड पर आपको। तो यहां थोड़ा जगह है, यहीं पे हम समझाते हैं आपको। जैसे CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए, इसका एक सिरा तो ये है और दूसरा सिरा इसका ये है, एक सिरा ये है और दूसरा सिरा इसका ये है, दोनों अलग अलग हैं। इसी टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे ओपन चेन। तो ओपन चेन देख लिया आप लोग। तो अब ओपन चेन के बाद आता है आपका सैचुरेटेड। क्या आता है, सैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं संतृप्त। अब संतृप्त किसको बोलते हैं, तो सुनिए, अगर पूरे चेन में कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, अगर पूरे ओपन चेन में कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो उस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे सैचुरेटेड। अर्थात ये एग्जांपल किसका हो सकता है, सैचुरेटेड का, एल्केन का, क्योंकि इस सिरा से लेके और यहां तक केवल आपको कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, ना कहीं डबल बॉन्ड और ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि वैसा ओपन चेन
वैसा ओपन चेन जिसमें प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो उस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। चलिए ये हो गया। अब दूसरी बात आते हैं कहां हम लोग, अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में सबसे पहले आता है आपका एल्कीन। एल्कीन का एक और नाम है ओलिफेंस, आप उसको भी नोट कर लेंगे, अब भी नहीं बाद में। धरफरा कहल रहे हैं हो, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन टेंशन दूर भगाने को। टेंशन दीजिए अपना माई बाबू को दीजिए, दूसरा कहल दीजिएगा जी। ना टेंशन लेने को ना टेंशन देने को, टेंशन दूर भगाने को। चलिए तो हाँ, उसके बाद क्या आता है आपका एल्कीन। अनसैचुरेटेड में आपका आता है एल्कीन। अब सुनिए, वैसा ओपन चेन, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, वैसा ओपन चेन जिसके पूरे चेन में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए, वो एंड में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, कहीं भी आ जाए, एंड पॉइंट पे आ जाए या मिड में आ जाए, कहीं भी आ जाए, उसे बोलेंगे एल्कीन। मतलब पूरे चेन में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे बोलेंगे एल्कीन, और उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जैसे यहां पे देख लीजिए आप लोग, अब ये देखिए, अब ये एक ओपन चेन है। इस ओपन चेन में कार्बन कार्बन के बीच हर जगह तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक जगह यहां पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। तो हमने बोला आपको पूरे चेन में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच यदि एक डबल बॉन्ड आ जाए तो वो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, और अनसैचुरेटेड में वो आपका एल्कीन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम एल्काइन की ओर। तो अब समझते हैं एल्काइन किसको बोलते हैं। अभी जितना घास फंस के समझा रहे हैं सिर्फ देखिए, पूरे ओपन माइंड से देखिए, समझिए। जब समझा हो जाए, देखा हुआ हो जाए, देखने और सुनने से समझ में ज्यादा याद, देखने और सुनने से समझ में ज्यादा आता है, इसलिए लिखने की कोशिश मत कीजिए। हम हमेशा ऑफलाइन बैच में भी बोलते हैं, पहले आप बैच में देखिए, सुनिए, समझिए, और हर बात को आपके दिमाग में सेट कर देंगे, समझा देंगे। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो इन्हीं बातों को हम लिखा देंगे। फर्क इतना है कि ऑफलाइन में बोल के लिखा देते हैं और यहां पे आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपका टाइम बड़ी बहुमूल्य है जी, टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पीडीएफ को सामने रख देंगे, जितना पढ़ाए हैं एक बार बटन क्लिक करेंगे, यहां पे पूरे लिखा हुआ आ जाएगा, आप आराम से छाप लेंगे। मन होगा स्क्रीनशॉट कर लेंगे, लेकिन कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से थोड़े काम चलने वाला है। तो हाँ, हम बोले एल्काइन समझाएंगे। क्या समझाएंगे? एल्काइन। तो अब देखिए, वैसा ओपन चेन, वैसा ओपन चेन, वैसा ओपन चेन जिसके पूरे चेन में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे बोलेंगे एल्काइन। उसे क्या हो गया जी, उसे क्या बोलेंगे? एल्काइन। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसे क्या बोलेंगे? एल्काइन। जैसे यहां पे देखिए ना, एल्काइन बोलेंगे। अब देखिए, ये एक ओपन चेन है, ये एक ओपन चेन है, और ओपन चेन में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। क्या आ गया है? ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, इसलिए इसे बोलेंगे एल्काइन। तो ये भी आपका अनसैचुरेटेड के श्रेणी में ही आएगा, लेकिन कोई पूछे कि अनसैचुरेटेड में ये क्या है तो आपको बोलना है एल्काइन। तो हमरे ओर से एक रिक्वेस्ट है, एक बार और बोल देते हैं हम, आपको यादें हो जाएगा जी। तो ओपन चेन, पहले क्या है आपका? ओपन चेन। वैसा हाइड्रोकार्बन जो एक खुली श्रृंखला के फॉर्म में हो, जिसका दो टर्मिनल अलग अलग हो, सेपरेट हो, आपस में ज्वाइंट नहीं हो, उस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे ओपन चेन।
इस ओपेन चेन को दो भाग में बांटे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वैसा ओपेन चेन जिसके प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, जिसके प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच पूरे चेन में प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड, उसको बोलेंगे पैराफेन्स। क्या बोलेंगे? पैराफेन्स। अनसैचुरेटेड, इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। तो पूरे ओपेन चेन में यदि कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे बोलेंगे एल्कीन। उसे क्या बोलेंगे? एल्कीन। और वैसा ओपेन चेन जिसमें कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसे बोलेंगे एल्काइन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना बकलोल थोड़े हैं कि समझ में नहीं आएगा। वह हम डस्टर ले रहे थे, बताइए। तो इस भाग को साफ कर रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं, एक बार में समझ ना आए तो हम आपके बस में हैं यार। अब बस में कहने का ये मतलब है आप हमको आगे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, वीडियो को आगे पीछे करके आराम से सुन लीजिए, देख लीजिए। अभी तो हम आपके इशारा पे डांस करेंगे जी। आपका मन होगा फिर से शुरू कर दीजिएगा, मन होगा आगे बढ़ा दीजिएगा। अब तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है, इसीलिए टेंशन ना लेना है आप लोगों को, ठीक है। ये साइक्लिक है, फिर से लिख दिए। चलिए अब आते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है सुन लेंगे। साइक्लिक कंपाउंड कह लीजिए या क्लोज्ड चेन कह लीजिए या रिंग कंपाउंड कह लीजिए, तीनों सेम है। कहीं भी लिखा हुआ रहे आपको समझ जाना है ये साइक्लिक कंपाउंड ही है। आते हैं साइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जो एक लूप के फॉर्म में हो, जो एक वलय के फॉर्म में हो, मतलब जिसका कोई भी टर्मिनल फ्री ना हो, आपस में ज्वाइंट हो, उसे बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। जो एक लूप के फॉर्म में हो, एक रिंग के फॉर्म में हो, जिसका कोई भी एंड पॉइंट फ्री ना हो, आपस में कनेक्ट हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, उसे बोलेंगे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जब हम बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करते थे तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। यदि इसको स्ट्रक्चरल में रिप्रेजेंट करना है तो वो भी कर लेंगे हम लोग। इसी का ये रूप है। फर्क इतना है कि ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में है, ये बॉन्ड लाइन के फॉर्म में है। अब ये स्ट्रक्चरल क्या होता है, ये बॉन्ड लाइन क्या होता है, ये कंडेंस क्या होता है, ये भी आगे आएगा, सब कुछ आगे आएगा, बस पेशेंस रखना है आपको। तो हाँ, हम बोले वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका कोई भी एंड पॉइंट फ्री ना हो, आपस में ज्वाइंट हो, आपस में कनेक्ट हो, उस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। अब आप ही बताइए कोई इसका एंड पॉइंट फ्री है? नहीं फ्री है। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये एक रिंग के फॉर्म में है, एक लूप के फॉर्म में है। जैसे ये देखिए ना, ऐसा था तो बोले ओपन चेन है, ऐसा था तो बोले ओपन चेन है। यदि इसी को बांध देंगे, अब ये क्या बन गया? रिंग बन गया, एक लूप के फॉर्म में आ गया। इसी को बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड, तो जहां कहीं भी किसी बुक में आपको इस टाइप का फॉर्म दिख जाए, आपको समझ जाना है कि ये कंपाउंड ओपन चेन के फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है? साइक्लिक के फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है? साइक्लिक के फॉर्म में गिवन है। चलिए अब साइक्लिक समझा दिए हैं, तो क्या आता है आपका? होमोसाइक्लिक। क्या आता है आपका? होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं? होमो किसको बोलते हैं? बहुत आसान है।
नाम से यह स्पष्ट है, होमो मतलब एक जैसा, समान। होमो का मतलब होता है क्या, समान, एक जैसा। साइक्लिक मतलब रिंग, वैसा रिंग जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे, वैसा रिंग जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर, जिसके प्रत्येक कोना पर एक जैसा एटम हो, समान एटम हो। मेरे कहने का मतलब है वैसा रिंग जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो। अगर किसी रिंग के प्रत्येक कोना पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन है तो रिंग आपका होमोसाइक्लिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक कहलाएगा। और वैसा रिंग, वैसा रिंग जिसमें कार्बन के अलावा, वैसा रिंग जिसमें कार्बन के अलावा किसी कॉर्नर पे कोई और एटम आ जाए, कोई और एटम मिक्स हो जाए, उसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो आपसे पूछ लेंगे कि ये एग्जांपल किसका हो सकता है, तो आप एक लाइन में बोलेंगे सर ये एग्जांपल होमोसाइक्लिक का हो सकता है। क्यों, क्योंकि रिंग के प्रत्येक कोना पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, ये होमोसाइक्लिक का एग्जांपल है। अच्छा, आते हैं कहां, हेट्रो समझाते हैं, एक का समझाते हैं आपको, हेट्रो समझाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये आपका कंपाउंड है। अब देखिए ये रिंग है, इस रिंग में ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। एक बात और जान लीजिए, किसी लाइन का एंड पॉइंट, कोई भी कॉर्नर या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसके जस्ट बाद आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा वो, आप उसको मत मिस कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, एकदम दिमाग में फिट बैठ जाएगा, आपको कभी नहीं भूलिएगा। यार सही बोल रहे हैं, कभी नहीं भूलिएगा, यादें हो जाएगा आपको। तो अगले वीडियो में जब आएंगे हम तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी बेहतरीन तरीका समझाएंगे, आप समझ लेंगे। और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो दिल से कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो ना लाइक कीजिएगा, ना कमेंट कीजिएगा, कुछ होना चाहिए हमको आपसे। पहले वीडियो देखना है, अगर वीडियो से कुछ लाभ मिले, वीडियो से कुछ सीखने को मिल जाए, ऐसा लग जाए कि हमें वीडियो देखना चाहिए, समझ में आया है और आसान भाषा में समझ आया है, तब वीडियो को लाइक करना है। समझ में ना आए लाइक नहीं करना है, छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कॉन्फिडेंस है, इसलिए बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। एक बात तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। और ये चीज जो कह रहे हैं आपसे, ये मेरा अहंकार और ये मेरा एटीट्यूड नहीं होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा ये अनुमान होगा। हम पहले भाई बोल दिए हैं, हम एक टीचर हैं, हम कोई साइंटिस्ट नहीं है जो हम कहेंगे हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हम ऐसे कर दिए, हम वैसे कर दिए। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। जो चीज बुक में लिखा हुआ है हम उसी चीज को बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, आसान भाषा में कर रहे हैं। एक टीचर का क्या काम है, अगर कोई टॉपिक आपके बुक में है उसे आसान करके समझा देना, बस वही काम हम कर रहे हैं। तो ये मेरा अनुभव है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और ये मेरा आइडिया है। ऐसा लग रहा है दुनिया को देखने सुनने के बाद, ऐसा लग रहा है हमें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा वीडियो ऑर्गेनिक का मेरा ही होगा, एसके अल्फा का होगा, याद रखिएगा। और पूरे भारत में, भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में यदि सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनिक को लेकर आएंगे ना, नीट जेई के लिए लेकर आएंगे, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा लेक्चर यदि किसी का बनने वाला होगा ना, वो एसके अल्फा का होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, वीडियो शूट हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, और जब वीडियो बनना चालू होगा आप काउंट कर लीजिएगा मेरा वीडियो काउंट कर लीजिएगा आप, मेरा वीडियो कितना का बन रहा है। सबसे ज्यादा वीडियो ऑर्गेनिक का मेरा बनेगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। तो खैर छोड़िए इन सारी बातों को, जब वो समय आएगा तो आप खुद भी देख लीजिएगा। बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें करके दिखाना है। बोलने से क्या होगा, लोग ढेर बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले करेंगे तब आप देखेंगे, तब आप बोलेंगे।
तो बोले क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है, क्या है ये हेट्रोसाइक्लिक है। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हमने आपको समझा दिया है, लेकिन दुख की बात है कि यहां से आगे आपको हम नहीं समझा पाएंगे। रीजन ये है कि एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड है। इन सारी चीज को समझने के लिए आपके पास रेजोनेंस का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास जीओसी का ज्ञान होना चाहिए, जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 8 से 9 लेक्चर चाहिए, हमसे पढ़ने के लिए 8 से 9 लेक्चर चाहिए। जब वो टाइम आएगा तो आपको बता देंगे कि नोमेनक्लेचर में हम बताए थे आपको कि ये एरोमेटिक कंपाउंड अब इतना लेक्चर का हो रहा है। तो हाँ, हम मेन बात बोलना भूल गए आपको, हम बोले इसके आगे हम आपको अभी नहीं समझा पाएंगे। रीजन ये है कि आप समझ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे सर क्यों नहीं समझेंगे? आप इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि यहां से आगे जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रेजोनेंस आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, आपको लोन पेयर का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हो ना हो, सबसे बड़ी बात आपको रेजोनेंस का ज्ञान होना चाहिए। और एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो कंडीशन है सुन लीजिए, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डिलोकेलाइज्ड। ये 4 कंडीशन को पढ़ने के लिए आपको बेहतरीन तरीका से रेजोनेंस आना चाहिए। जब जीओसी में आएंगे हम रेजोनेंस आपको सिखाएंगे, ये ऐसे ही गर्दा उठ जाएगा, तो उस टाइम आपको समझ में आएगा, अब भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपको होमो और हेट्रो तक समझाए, जब वो आएगा यहां से आगे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो हमने आपको ओपन चेन समझाया, हमने आपको साइक्लिक समझाया, हमने आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझाया, हमने आपको साइक्लिक के साथ होमो और हेट्रो समझाया। जहां कहीं दिक्कत आ रही हो वीडियो को बैक करके रोक के 2-3 बार देख लीजिए। हालांकि ऑफलाइन बैच में हम 2 बार 3 बार बोल देते हैं, तो उस टाइम दिक्कत नहीं होती है, और यहां भी ज्यादा बोलने से कोई फायदा है नहीं, क्या कि ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड बैच है, आप रिपीट कर सकते हैं, आप पीछे करके देख सकते हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो इतना समझा दिए हैं, लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। अब इतना समझाए हैं, इस पे क्वेश्चन होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और उस क्लास में ओनली और ओनली फॉर क्वेश्चन होगा आपका, और क्वेश्चन होने से आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी, आप समझ जाएंगे। इतना करने के बाद तब आएंगे हम लोग तब आएंगे हम फीचर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। कार्बन के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट गुण होते हैं, वो तीनों गुण को हम अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करेंगे। तो रहने दीजिए आज के बैच में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बेस्ट ऑफ लक।